स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपकी और हमारी जिंदगी की उन छोटी बड़ी बातों की जो हमें मजबूत बनाती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, उसका नाम, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है: महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य। पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बंदी का समय हो, कोरोना वायरस का डर हो, या फिर घर और बाहर की जिम्मेदारियां, हम सभी ने किसी न किसी तरह से मानसिक तनाव का सामना किया है। एक महिला के रूप में हम अक्सर अपने परिवार, बच्चों, काम और समाज की उम्मीदों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत, खासकर मानसिक सेहत, को भूल ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे हम कितना भी कर लें, वो दबाव कम ही नहीं कि नहीं मेरी दोस्तों। अब वक्त है कि हम अपने लिए थोड़ा समय निकालें। आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं 5 आसान तरीके जो हमें सिखाएंगे कि इस मुश्किल समय में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मजबूत रख सकती हैं। ये सुझाव बहुत आसान है और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपने तनाव को कर सकती हैं। तो अपनी चाय या कॉफी का कप लीजिए, एक आरामदायक कोना ढूंढिए और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलो अब शुरू करते हैं। पहला तरीका है, बात कीजिए। मेरी सहेलियों, हम महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही दबा लेती हैं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, ऑफिस का दबाव या फिर समाज की उम्मीदें, हमें लगता है कि अगर हम अपनी परेशानी किसी से कहेंगी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच तो ये है कि अपनी भावनाओं को बांटना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम आजकल साथ निभाने वाले रिश्तों को कम आंकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सहेली, माँ, बहन या किसी करीबी से अपनी बात बांटती हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये न सिर्फ हमारा का बोझ कम करता है, बल्कि नकारात्मक सोच को भी बाहर निकाल देता है। मैं आपको अपनी एक सहेली की कहानी बताती हूँ। वो एक माँ है और बंदी के समय उसे घर और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभालना पड़ रहा था। वो बहुत तनाव में थी, लेकिन उसने अपनी एक पुरानी स्कूल की सहेली से फोन पर बात की। उसने बस अपनी सारी बातें उससे बांट दी और उसकी सहेली ने उसे बस सुना। उस दिन के बाद मेरी सहेली ने बताया कि सालगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर बंद रखें। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, तो किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। एक सलाहकार या विशेषज्ञ आपके लिए वो सुरक्षित जगह बना सकता है जहां आप खुलकर बात कर सकें। कब थी आखिरी बार जब आपने अपनी किसी सहेली या परिवार के सदस्य से खुलकर बात की थी? अगर बहुत समय हो गया है तो आज ही किसी करीबी को फोन कीजिए। और अगर आप थोड़ी झिझकती हैं तो बस एक छोटी सी बातचीत से शुरुआत कीजिए, जैसे, आज मेरा दिन थोड़ा भारी था, तुम्हारा दिन कैसा रहा? यकीन मानिए, छोटी सी शुरुआत आपके मन को बहुत सुकून देगी। तो आज ही अपनी किसी सहेली को फोन कीजिए या अपनी मां के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें कीजिए। ये छोटी सी बात आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जादू की तरह काम करेगी। दूसरा तरीका है, नियमित दिनचर्या का पालन करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें। हम महिलाओं के लिए दिनचर्या बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो हम सब जानती हैं। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर का काम, ऑफिस की मीटिंग्स और फिर रात को परिवार की देखभाल, ऐसा लगता है जैसे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन भले ही जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हमें अपनी दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। एक नियमित दिनचर्या हमारे दिमाग को सामान्य होने का एहसास दिलाती है। चाहे आप कितने भी तनाव में क्यों न हो, अगर आप अपने दिन को एक तय तरीके से जीती हैं, तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। ये मानसिक तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है और आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकती हैं। मैं आपको अपनी एक रिश्तेदार की कहानी बताती हूँ। वो एक कामकाजी माँ है और बंदी के समय उन्हें घर और ऑफिस दोनों संभालने पड़ रहे थे। वो बहुत तनाव में थी, लेकिन फिर उन्होंने एक छोटा सा रूटीन बनाया। हर सुबह वो 10 मिनट की सैर करती थी, फिर नाश्ता करती थी और दिन की शुरुआत अपने प्लानर को देखकर करती थी।
उन्होंने बताया कि ये छोटा सा रूटीन उनके लिए एक सहारा बन गया था। चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वो रूटीन उन्हें स्थिरता का एहसास देता था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी दिनचर्या का पालन करती हैं तो आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। आपकी दिनचर्या में छोटी छोटी बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे सुबह 10 मिनट योग करना, दोपहर में 5 मिनट का आराम लेना, या रात को अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना। मैंने अपने लिए एक साधारण सा रूटीन बनाया है। हर सुबह मैं 10 मिनट स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर अपने दिन की लिस्ट बनाती हूँ और रात को मैं 10 मिनट अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती हूँ। ये छोटी छोटी बातें मेरे दिन को इतना आसान बना देती हैं कि मुझे लगता है मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। तो मेरी सहेलियों, आज ही अपने लिए एक साधारण सी दिनचर्या बनाइए। ये जरूरी नहीं कि आपका रूटीन बहुत जटिल हो, बस छोटी छोटी चीजें जो आपको सुकून दें उन्हें अपनी जिंदगी में जोड़िए। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका रोज का रूटीन कैसा है। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा तरीका है अपने शौक को समय दीजिए। हम महिलाएं अक्सर अपने शौक को पीछे छोड़ देती हैं। शादी, बच्चे या काम की जिम्मेदारियों में हम भूल जाती है कि हमें क्या खुशी देता है। लेकिन अपने शौक को समय देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो डांस करना हो, गाना गाना हो, किताबें पढ़ना हो, बुनाई करना हो, बागवानी करना हो या खाना बनाने में कुछ नया आजमाना हो, अपने शौक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी गतिविधियां हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालती हैं और हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं इतना तनाव में थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं हर हफ्ते 1 घंटा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए निकालूंगी। और यकीन मानिए, वो 1 घंटा मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। जब मैं अपनी किताब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। जो काम आपको खुशी देता है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। ये न सिर्फ आपके तनाव को कम करेगा, बल्कि आपको आपकी असली पहचान भी याद दिलाएगा। हम महिलाएं अपने परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं कि कई बार खुद को ही भूल जाती हैं, लेकिन हमारे शौक हमें ये याद दिलाते हैं कि हम भी खास हैं। मेरी एक सहेली को बुनाई करना बहुत पसंद है। वो हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ बुनाई के लिए निकालती है। वो कहती है कि जब वो बुनाई करती है तो उसे लगता है जैसे सारे तनाव उन धागों में उलझ गए हैं, और जब काम पूरा होता है तो उसे बहुत संतुष्टि मिलती है। आपका पसंदीदा शौक क्या है? क्या आप डांस करती हैं, गाना गाती हैं या कुछ और जो आपको खुशी देता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अपने शौक को भूल लिया है तो आज से उसे फिर से शुरू करने का वादा कीजिए। चौथा तरीका है एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हाँ, आपने सही सुना। एक्सरसाइज न सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी कमाल की चीज है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि नियमित वर्कआउट हमारे मूड को बेहतर करता है और तनाव को कम करता है। हम महिलाओं के लिए एक्सरसाइज का समय निकालना आसान नहीं होता। घर, बच्चे और काम की जिम्मेदारियों के बीच हमें लगता है कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। लेकिन आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। बस दिन में 15 से 20 मिनट की सैर, योगा, घर में डांस करना भी एक शानदार एक्सरसाइज है। मैं हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करती हूँ और उस दौरान अपने पसंदीदा गाने सुनती हूँ। यकीन मानिए, ये छोटा सा रूटीन मेरे पूरे दिन को ऊर्जा से भर देता है और मेरा मूड भी तुरंत बेहतर हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों के साथ सुबह के समय 10 मिनट डांस करना शुरू किया। अब वो हमारा रोज का रूटीन बन गया है और हम सबको बहुत मजा आता है। एक्सरसाइज आपके लिए एक ताकत की तरह काम करती है। ये न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी शांत करती है। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए कोई महंगा जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही योग कर सकती हैं, अपने मोहल्ले में टहल सकती हैं या अपने फेवरेट गाने पर खुलकर डांस कर सकती हैं। अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे मजेदार बनाएं। अपने बच्चों के साथ डांस करें या अपनी सहेलियों के साथ एक जुम्बा क्लास ज्वाइन करें।
आप YouTube पर फ्री वर्कआउट वीडियो भी देख सकती हैं। बस एक बार शुरू कीजिए और आप खुद महसूस करेंगी कि आपका मूड कितना बेहतर हो जाता है। तो आज से ही अपने लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज की आदत डालिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी एक्सरसाइज करना पसंद करती हैं। तरीका है, भरपूर नींद लें। मेरी प्यारी सहेलियों, नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि 4-5 घंटे की नींद भी काफी है। हम रात को बच्चों को सुलाने, घर के काम निपटाने या ऑफिस का बचा हुआ काम पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी नींद को भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी नींद न लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी नींद लेने का सबसे अच्छा तरीका है रात को अपने फोन को एक तरफ रखें और कोई किताब पढ़ें। रात को नकारात्मक सोच और भी ज्यादा हावी हो जाती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। पहले मैं देर रात को फोन स्क्रॉल करती थी और फिर सुबह थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करती थी, लेकिन फिर मैंने एक स्लीप रूटीन बनाया। अब मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ और फोन को बेडरूम से बाहर रखती हूँ। मैंने एक छोटी सी किताब भी बेड साइड पर रखी है जिसे मैं हर रात पढ़ती हूँ। मानिए, ये आदत मेरी नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर चुकी है। रात सोने के लिए होती है, हर रात खुद को शांत करने का समय दीजिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो कुछ आसान उपाय आजमाइए, जैसे सोने से पहले गर्म पानी से नहाना या हल्का सा मेडिटेशन करना। आप अपने बेडरूम को भी आरामदायक बना सकती हैं। हल्की रोशनी, मुलायम चादर और शांत माहौल। अगर आपको रात को नकारात्मक विचार आते हैं तो एक छोटा सा डायरी रखिए। सोने से पहले उसमें अपने विचार लिखिए। इससे आपका मन हल्का होगा और नींद भी बेहतर आएगी। तो आज से ही अपने लिए एक स्लीप रूटीन और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अच्छी नींद के लिए क्या करती हैं। ये थे 5 आसान लेकिन असरदार तरीके जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मजबूत बना सकते हैं। बात करना, दिनचर्या बनाना, अपने शौक को समय देना, एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना, ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सभी इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। चाहे आप एक माँ हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप में वो ताकत है कि आप इन मुश्किलों से बाहर निकल सकती हैं। बस कुछ छोटे कदम और आप देखेंगी कि आप अपने सबसे कठिन वक्त को भी पार कर चुकी हैं। तो आज से इनमें से कम एक तरीका अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा तरीका आजमाने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर महिला को अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखने का पूरा हक है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।